मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे भारत, रूस और अमेरिका के बीच राजनीतिक संबंध में संतुलन बना के कब तक चल पाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा शुरू करने के पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो ये चर्चा शुरू करने के पहले जो आज अमेरिका में पेंसिल्वानिया में जो घटना हुआ, पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर प्राणघातक हमला हुआ और बाल बाल बचे हैं, उसके बारे में चर्चा कर दूं। अभी जो चुनाव हो रहा है राष्ट्रपति के, जो नवंबर 24 में मतदान होनी है, वहां पे जितने सर्वे हैं उस सब सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। और जो बाइडेन की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप को फंसाने के, कई प्रकरणों में फंसाने का बहुत प्रयास किया और राष्ट्रपति के उम्मीदवार ना बन पाए, डिस्क्वालीफाई हो जाए, इसके बारे में प्रयास किया। लेकिन अंततोगत्वा डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन गए और कई प्रकरण चल रहे हैं और वो आगे चल रहे थे अभी सब सर्वे में। लेकिन आज के हमला के बाद डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में राष्ट्रपति बनना लगभग तय हो गया है और लगता ऐसा है कि वो आज तक के इतिहास में सबसे अधिक मतों से जीत सकते हैं और जीतेंगे। उसमें एक और कारण भी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में वृद्धि और जो बाइडेन की जो मानसिक स्थिति है, मेंटल सिचुएशन है, जो अभी डिबेट में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा, तो अमेरिकी समुदाय के लोग उनसे खुश नहीं हैं और उनको राष्ट्रपति बनने के योग्य, 81 साल हो जाने के कारण बनने के योग्य भी नहीं मान रहे हैं बहुत सारे लोग। डेमोक्रेटिक पार्टी में ही विरोध हो रहा है उनका। तो ये जो आज दर्दनाक हमला हुआ है, संयोग से वो 1 सेंटीमीटर इधर उधर होता तो शायद उसका जो हत्यारा का जो उद्देश्य है उसमें सफल हो जाता। अच्छी बात है कि वो सुरक्षित बच गए। कान में हमला हुआ जो उसमें थोड़े से इंजरी हुई है, तो इससे डोनाल्ड ट्रंप की जीतना लगभग तय हो गया है। दूसरी बात, जो भारत की विदेश नीति है और रसिया और अमेरिका के बीच जो संतुलन बना के चल रहा है भारत, ये संतुलन कब तक रहेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो मैं पहले दोनों देशों के भारत के संबंध के बारे में बता दूं। जब भारत 1947 से स्वतंत्र हुआ, तब से शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी और तत्कालीन सरकार जवाहरलाल नेहरू जी का झुकाव साम्यवाद की तरफ था और एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के नेता होते हुए भी हमेशा भारत के झुकाव सोवियत संघ और वर्तमान जो रसिया है उसके साथ रहा। चाहे वो हंगरी के युद्ध हो, चाहे कोरिया को युद्ध हो, चाहे किसी भी अफगानिस्तान में जो इन्वेट किया सोवियत संघ ने, सभी में भारत सोवियत संघ के पक्ष में रहा या झुकाव रहा, झुकाव बोल सकते हैं। और भारत का सोवियत संघ से जो ट्रेड था वो बहुत कम था और पूरा भारत के आयात पे आधारित था, 47 से लेके आज तक कह सकते हैं।
पहले हथियारों का इंपोर्ट करता था भारत, और साथ में कुछ क्रिटिकल टेक्निकल ये सब चीजें इंपोर्ट करता था, और निर्यात बहुत कम था। अभी यूक्रेन युद्ध के पहले 2.5 साल पहले भारत और रसिया के बीच टोटल ट्रेड दोनों राष्ट्रों का मात्र $9 बिलियन के था। आज की स्थिति में युद्ध के बाद भारत जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट आयात कर रहा है, तो आज जो 23-24 वित्तीय वर्ष में ट्रेड लगभग $60 बिलियन की हो गई है, लेकिन उसमें $50 बिलियन लगभग आयात है और मात्र 9-10 बिलियन निर्यात है, एक्सपोर्ट है। ट्रेड बैलेंस सोवियत संघ हो या रूस हो, हमेशा सोवियत संघ और रूस के पक्ष में रहा है। भारत हमेशा आयातक रहा है। और इंडियन डायस्पोरा की बात कर दूं, रूस में मात्र भारतीय समुदाय के लोग 15,000 हुआ हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और भारत का संबंध 1947 से, दोनों लोकतंत्रीय देश होने के कारण औपचारिक संबंध रहा, लेकिन झुकाव भारत का सोवियत संघ के रूस की तरफ रहा। और भारत का औपचारिक राजनीतिक संबंध, लेकिन व्यापारिक संबंध शुरू से अमेरिका और भारत के बहुत रहा है। और पिछले 40 साल से अमेरिका और भारत के जो ट्रेड है, उसमें ट्रेड बैलेंस हमेशा भारत के पक्ष में रहा है। भारत जितना अमेरिका से आयात करता है, उससे अधिक निर्यात करता है। और वित्त वर्ष जो 23-24 है, उसमें तो अनुमान है कि लगभग $190 बिलियन की ट्रेड हुई होगी, जिसमें भारत के पक्ष में ट्रेड बैलेंस प्लस रहा है। अमेरिका से जितने $1 बिलियन के आयात किया भारत ने, उससे $45 बिलियन अधिक की निर्यात किया है। ट्रेड बैलेंस पिछले 40 साल से भारत के पक्ष में रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है। आज दुनिया व्यापार की दुनिया है, और अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा, भारतीय समुदाय के लोग जिनको ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप मिल गई है, वो लगभग 30 लाख हैं। और रसिया में भारतीय समुदाय के लोग मात्र 15,000 हैं। और जो सर्विस क्षेत्र में जो इंडियन भारतीय समुदाय के लोग अमेरिका में रहते हैं, जो रिमिटेंस भेजते हैं अमेरिकन डॉलर, सबसे अधिक अमेरिका से आता है। लगभग मेरे ख्याल से जो वित्तीय वर्ष 23-24 में $125 बिलियन का फॉरेन रिमिटेंस मिला है, उसमें 40% अमेरिका का होगा, जो भारतीय समुदाय है उसने भेजा है। लेकिन पिछले 20 साल में भारत अमेरिका संबंध शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, सोवियत संघ की समाप्ति के बाद, संबंध बहुत अच्छा बढ़ रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, और संबंध दिनों दिन बेहतर और मधुर हो रहे हैं। लेकिन अभी जो खालिस्तानी टेररिस्ट पन्नू है, उसके बारे में अमेरिका का आरोप है कि उसके हत्या के लिए एक गुप्ता नामक स्पाई जासूस का प्रयोग करके भारत हत्या करवाना चाहता था। उस इशू के बारे में जैसे अमेरिका का रिएक्शन था, और वहाँ के जो सिक्योरिटी एडवाइजर अभी आए थे, और उन्होंने जो गोपनीय जो बात कही, जैसे मीडिया में आया, तो अमेरिका को
भारत से अच्छे संबंध बनाने के लिए एक बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आज अमेरिका को, यूरोप को, भारत को, चीन को काउंटर करना है, तो भारत की जरूरत अमेरिका और यूरोप को भी है, और अमेरिका यूरोप को भारत की भी जरूरत है, ताकि चीन जैसे राष्ट्रों के मुकाबला कर सकें। तो एक चीज यहां और प्रश्न होता है कि अभी जो भारत और अमेरिका के संबंध हैं, जिसमें पन्नू के और गुप्ता के, पन्नू के हत्या के स्पाई जो पकड़ा गया है, जासूस अमेरिका में, उसको जिस तरह से ब्लैकमेल करने का प्रयोग अमेरिका ने किया, अमेरिका को एक बात को ध्यान रखना चाहिए, अगले 100 साल तक, 200 साल तक दुनिया के ड्राइविंग फोर्स में चीन, भारत और अमेरिका रहेंगे, और अगले 30-40 साल बाद पहला भारत भी हो सकता है, दूसरा चीन भी हो सकता है, तीसरा अमेरिका भी हो सकता है। ऐसे ये नंबर 1, 2, 3 में रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भारत को एक बनाना स्टेट टाइप के ट्रीट करना कि ब्लैकमेल करने से भारत में जो बोलूंगा वो करेगा, वो संभव नहीं है। अमेरिका को इस बात को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन रसिया से जो संबंध अभी बढ़े हैं, और रसिया के अभी जो मोदी जी ने रूस की यात्रा किया अभी 4 दिन पहले, और रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, उससे अमेरिका बौखला गया है। और वहां के राजदूत ने, अमेरिका के राजदूत ने बोला है कि भारत को इस बात को ख्याल रखना चाहिए कि हम हर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, हमारे व्यापारिक रिलेशन अच्छे हैं, और हर चीज में सहयोग कर रहे हैं, भारत भी सहयोग कर रहा है, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। और कोई भी युद्ध दूर नहीं होता है। ये खासकर यूक्रेन रसिया के युद्ध के बारे में, भारत के न्यूट्रल रोल के बारे में उसका टिप्पणी था, सख्त टिप्पणी था। तो रसिया भारत के जो संबंध है, और मोदी को जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, इससे अमेरिका बौखलाया है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, इसका मतलब ये पूछेंगे कि मोदी जी को रूस नहीं जाना चाहिए था, और रूस के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी किया तो वो नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल करना चाहिए था। भारत एक अपने आप में आज तीसरी नंबर की आर्थिक शक्ति है, होने वाली है या बन गई है, और अगले 100 साल तक जो भारत के जो भूमिका बनने वाली है, 3 सुपर पावर में भारत एक रहेगा। तो भारत अमेरिका के कहने से किससे संबंध बनाएगा नहीं बनाएगा ये निर्धारित नहीं हो सकता। लेकिन भारत का जो प्रभाव है रसिया में, जिसके बारे में मोदी ने किया भी, कि बच्चों का जान जा रही है युद्धों में, और युद्ध कोई समाधान नहीं है, डायलॉग समाधान है, कूटनीति समाधान है, ये रूस को पुतिन के सामने खुलेआम उन्होंने कहा। लेकिन भारत को एक अपने पावर के और प्रभाव का प्रयोग करते हुए मेरे को भी लगता है युद्ध को समाप्त करवाना चाहिए, और अमेरिका को भी समझना चाहिए, भारत को समझाना चाहिए कि चीन जैसे धूर्त राष्ट्रों को काउंटर करने के लिए रसिया जैसे राष्ट्र को साथ में लेना पड़ेगा, तब चीन की काउंटर हो सकती है। और दुनिया को चीन के एग्रेशन से बचाने के लिए और संतुलन बनाने के लिए रूस को साथ में लेना जरूरी है। ये भी अमेरिका को समझना चाहिए। तो मैं ये मुद्दा आज इसलिए रखा कि आज की जो दुनिया है, व्यापार की दुनिया है, आज
आप किसी भी राष्ट्र के क्षमता को देखेंगे तो ट्रेड और फॉरेन करेंसी पे निर्भर करता है। जब आप ट्रेड करेंगे फॉरेन करेंसी, इट मीन्स माने अनडिक्लेयर्ड इंटरनेशनल करेंसी अमेरिकन डॉलर है, या कुछ हद तक यूरोपियन यूरो भी है, लेकिन अमेरिकन डॉलर है। तो जब तक ट्रेड नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फॉरेन करेंसी नहीं आएगी। तो ट्रेड में भारत महत्वपूर्ण साझीदार है। भारत के भारतीय डायस्पोरा वहाँ प्रभावशाली है, और भारत का व्यापार में अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र है जो ट्रेड बैलेंस भारत के फेवर में है पिछले 40 साल से। इस बात को हमको सोचना पड़ेगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रूस से हमें संबंध खराब कर लेनी चाहिए। रूस से भी संबंध खराब नहीं कर सकते, रूस से भी संबंध बना के रखना पड़ेगा, और अमेरिका को भी समझना पड़ेगा। और रूस और यूक्रेन के बीच भारत अपने प्रभाव का प्रयोग करके क्रीमिया को, जो अपने रूस के लिए जरूरी है, जो 14 में कब्जा किया है, उसको रूस अपने पास रख ले। लेकिन अभी जो 22-23 में यूक्रेन की ईस्ट साइड के 3 स्टेट को कब्जा कर लिया है रसिया ने, जो अपना स्टेट डिक्लेयर कर दिया है, उसके बारे में रूस को भी सोचना चाहिए और उन तीनों स्टेट को यूक्रेन को वापस कर देना चाहिए। क्रीमिया को रख ले। भारत ऐसे प्रयास करे कि दोनों के समझौता हो जाए और एक शांति प्रिय सुलह हो जाए और युद्ध समाप्त हो जाए। और हम अमेरिका के और यूरोप से भी जो संबंध है, जो उनकी नाराजगी है रूस और भारत के संबंध में के लिए, तो उसको भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन भारत संतुलन बना सकता है। इसका कारण क्या है, इसको मैं बताऊं। भारत आज महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति बन गई है और भारत का एक प्रभाव है। भारत को अमेरिका की भी जरूरत है, अमेरिका को भारत की भी जरूरत है चीन को काउंटर करने के लिए। और भारत जैसे जो तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन चुकी है अनऑफिशियली, ऑफिशियली भी 6 महीने में हो जाएगा, 6 माह में हो जाएगा। तो मोदी जी भी जानते हैं, भारत सरकार भी जानता है, भारत को अमेरिका चाहे कितने भी घुटन महसूस करे और सब चीज महसूस के रह जाए, भारत को इग्नोर भी नहीं कर सकता अमेरिका। इस बात को भारत सरकार भी जानती है कि भारत कोई बनाना स्टेट नहीं है कि इसको अपने इशारों पे नचाए और भारत को पाकिस्तान जैसे उसके जो एक सैटेलाइट स्टेट हैं, वो ऐसे भारत को ट्रीट नहीं कर सकता। भारत को सम्मान के साथ भारतीय नीतियों को सम्मान करते हुए अमेरिका को भारत से संबंध रखना पड़ेगा। और इसका निष्कर्ष ये है कि ये दोनों राष्ट्रों के बीच भारत को संतुलन बनाना भविष्य में ये यूक्रेन और रसिया के संबंधों पर निर्भर करेगा। और रसिया यूक्रेन में सुलह समझौता हो जाता है तो संतुलन आसानी से बनाई जा सकती है। लेकिन ये संतुलन भारत बना सकती है क्योंकि भारत की जरूरत अमेरिका को भी है और भारत तीसरी आर्थिक महाशक्ति है। इस बात को भारत सरकार जानती है और ये संतुलन कठिन है, लेकिन मुझे विश्वास है कि भारत के संबंध और रसिया अमेरिका के संबंधों में भारत के जो बैलेंस है, संतुलन है, वो आगे भी जारी रहेगी और भारत निकट भविष्य में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगी। और ये तीसरी आर्थिक महाशक्ति के बनने के बाद अगले 100 साल तक अमेरिका, चीन और भारत
दुनिया के ड्राइविंग फोर्स में रहेंगे, 3 आर्थिक सुपर पावर रहेंगे। तो इसके बारे में चर्चा करूं करके मैं आपके समक्ष आया। आपने मेरे चर्चा को सुना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।